ओम शांति। पुरुषोत्तम मास की सबसे चमत्कारी सोमवती अमावस्या 3 साल में एक बार मिलने वाला दुर्लभ संयोग। देखिए, अगर अगर आप परमपिता परमात्मा शिव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाएं, या कोई भी ऐसा कार्य है जो अब तक आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, बहुत ज़्यादा आपको समय से अड़चनें जीवन में आ रही हैं, उसको आप दूर करना चाहते हैं, तो दिन आ रहा है कल सोमवती अमावस्या का, वो भी अधिक मास का। और इस अधिक मास की ये आखिरी अमावस्या होगी और वो भी सोमवती अमावस्या आ रही है। तो अपने आप में ही इसकी बहुत खास बात मानी जाती है और ऐसा भी माना जाता है कि आज के दिन सच्चे मन से आप जो भी कार्य करते हैं ना, आपके जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। बस आपको यहाँ पे सच्चे मन से करने की ज़रूरत है। जो भी आपको रेमेडी, जो भी आपको उपाय बताने वाले हैं, वो आपको पूरे विश्वास के साथ और सच्चे मन से करना है। देखिए, इसके लिए मैंने और भी आपके लिए वीडियो बनाए हैं, कुछ उपाय बताए थे, लेकिन जो मैंने और वीडियो में उपाय बताए हैं वो हैं ब्रह्म मुहूर्त के, कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर ही आपको करना है, तो उसका ज़्यादा अच्छा असर होगा। लेकिन कुछ लोगों के मेरे पास कॉल आए हैं कि नहीं, हम ब्रह्म मुहूर्त में कुछ कारण से नहीं कर सकते, या कोई प्रॉब्लम रहती है, जो भी शारीरिक प्रॉब्लम है किसी को, या कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, या कोई किसी भी कारण से नहीं उठ पाते हैं, या भले आलस के कारण नहीं उठ पाते हैं, जो भी है, तो उन्होंने कहा कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिसका लाभ हम ले सकें और बाकी कभी भी कर सकें। तो ये जो आपको उपाय बताने वाले हैं, ये आप कभी भी कर सकते हैं, पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, और आप 15 जून को रात तक भी इसको 9 बजे तक भी इसको आप कर सकते हैं। अब इसमें आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। और देखिए, अगर आप चाहें वो वाले उपाय ब्रह्म मुहूर्त का भी आप करते हैं और ये वाला उपाय करना चाहें तो और अच्छा होगा, आप दोनों कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले बता दें कि सोमवती अमावस्या जो आ रही है वो आ रही है 15 जून, यानी कि कल 2026, 15 जून 2026। और जो आपको कार्य बताने वाले हैं, उस कार्य को करने के बाद आपको अंदरूनी खुशी तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको मन की सच्ची शांति भी मिलेगी, और आपको खुद को विश्वास लगेगा कि हाँ, ये मेरा कार्य पूरा होने वाला है। और ये ऐसा कार्य है जिसको कोई भी कर सकता है, यानी कि घर के बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। जितना सब मिलके इसको करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर और फास्ट रिजल्ट आपको इसका जीवन में मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बताएं कि कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान भी रखना है। सबसे पहले, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमावस्या है, तो अमावस्या पर क्लींजिंग करना घर की बहुत ज़रूरी है, सफाई करना। आपको करना क्या है, जो भी आपके घर में सबसे पहला काम करना है कि जो भी आपके घर में टूटा हुआ सामान पड़ा है, बेवजह की ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें पड़ी हैं जो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आ रही हैं, यानी कि वो काम ही नहीं कर रही हैं, लेकिन आपने यूं ही उनको संभाल के रखी हुई है, तो उसको डिस्कार्ड कर दें। कोई अनवांटेड आपके घर में वायर्स पड़ी हुई है, तार पड़े हुए हैं, चाबियां पड़ी हुई हैं जिस पर जंग लगी हुई है, और कोई कीलें ऐसी पड़ी हुई हैं जिस पर जंग लग चुकी है, कोई भी ऐसी चीज़ें, या प्लास्टिक की बहुत सारी बोतल्स, प्लास्टिक की बहुत सारी बैग्स आपने रखी हुई है, किसी भी तरह से कोई भी अनवांटेड चीज़ें जो आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा स्टोरेज है, जो आज नहीं तो कल काम आएगी, उसको आप निकाल दीजिए। क्योंकि अब तक अगर वो आपको 1 साल में नहीं काम आई है तो आगे वो काम नहीं आएगी। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपको करना है। सबसे पहला काम आपको ये बड़े ध्यान से करना है, अपने घर की साफ़ सफाई बड़े ध्यान से करना है। दूसरी चीज़ है जो आपको बताने वाले हैं, वो है कि आप थोड़ा सा गंगा जल ले लें, या आप अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप गुलाब जल भी ले सकते हैं, और पूरे घर में आप थोड़ा थोड़ा सा उसको छिड़क सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, और आपके घर का पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा। और ये
गंगा जल का शुद्धिकरण आपको बताया है जी उन लोगों को विशेष करके कहना है जिनको लगता है कि हमारे घर में कुछ नेगेटिविटी है, जिनके घर में शांति नहीं रहती है, बात बात में झगड़ा होता रहता है, पति पत्नी में अनबन रहती है, ऐसा कुछ रहता है, या बच्चों में चिड़चिड़ापन रहता है। तो ऐसे लोगों को विशेषकर सोमवती अमावस्या के दिन ये गंगा जल का छिड़काव या गुलाब जल का छिड़काव आपको अपने घर में ज़रूर करना है। इस बात का विशेष करके ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा जिसके अंदर जैसे अनबन रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, उनके ऊपर भी ये छिड़काव थोड़ा थोड़ा सा कर सकते हैं। ये पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। अब आपको बताने वाले हैं मेन कार्य जिससे आपको आज के दिन ज़रूर करना है। देखिए इस बात को आप अच्छे से समझ लेंगे आपको क्या कहना है। देखिए आपको बैठना है अपने पूजा घर में, अपने पूजा घर में जाना है। और पूजा घर में अधिकतर शिवलिंग सभी के पूजा घरों में पाए जाते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी के पूजा घर में होते हैं शिवलिंग। या फिर जिनके घर में बाबा का कमरा है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो बाबा के कमरे में ही बैठेंगे। और जिनके घर में पूजा घर है तो वो पूजा घर में बैठेंगे। अब आपको क्या कहना है, जो शिवलिंग रखा हुआ है या बाबा के कमरे में आप बैठे हैं तो बाबा के कमरे में बाबा के सामने शिव बाबा वहाँ भी होते हैं। तो आपको क्या कहना है, शिवलिंग के आगे आपको एक दीपक जलाना है। और दीपक जला करके आप वहाँ पर अगरबत्ती लगाएंगे, थोड़े से फूल आप रख लीजिए और फूल आप शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ाएंगे। और मेन जो कार्य है जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। इसको बहुत ही सब्र के साथ आपको कहना है। और आई थिंक हार्डली आपको बहुत कम ही टाइम लगेगा, बस 5-10 मिनट ही लगेंगे। और फिर आपको क्या कहना है, आपको शांति से वहाँ चाहे आप पूजा घर में जहाँ भी बैठे हैं आपको शांति से बैठ जाना है। और बैठने के बाद आपको एकदम शांति से थोड़ी देर के लिए परमात्मा का ध्यान करना है। परमात्मा का ध्यान करते हुए उसके बाद आपको 108 बार, कितना 108 बार आपको ओम ध्वनि का उच्चारण करना है। या आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। दोनों में से एक को अगर आप दोनों करना चाहें तो आप दोनों भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय 108 बार या फिर 108 बार ओम ध्वनि का उच्चारण आपको करना है। इससे आपका मन एकदम एकाग्र हो जाएगा। और 108 बार आपने ओम ध्वनि का उच्चारण कर लिया, उसके बाद जब आपका मन एकदम एकाग्र हो जाए, व्यर्थ की नेगेटिव बातों से आपका मन बिल्कुल बाहर निकल आएगा, कोई भी आपके अंदर नेगेटिव संकल्प नहीं रहेगा, आप परमात्मा से एकदम कनेक्ट हो गए हैं, उस टाइम पर आपका माइंड एकदम रिफ्रेश हो गया है, आपकी आत्मा की डोर भगवान से जुड़ गई है। उस टाइम पर फिर आपकी जो भी इच्छाएँ हैं तो वो इच्छाएँ आप भगवान से बोलेंगे। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप अपनी लाइफ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो सभी इच्छाएं आप परमात्मा के आगे रख दीजिए। बिल्कुल दिल से आप रख दीजिए और ऐसा महसूस कीजिए कि भगवान मेरी बात को सुन रहे हैं और बहुत जल्दी ये मेरी इच्छा भगवान पूरी करेंगे। और उसके बाद फिर आप भगवान से माफ़ी भी ज़रूर मांगिएगा। कई बार हमारे जो पास्ट कर्मास होते हैं इस जन्म के या पिछले जन्म के, उसकी वजह से भी जीवन में रुकावटें बहुत सारी आती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन वो गलत बात है। आपको क्या कहना है, आपको दिल से भगवान से माफ़ी मांगनी है। आपको उन लोगों से भी माफ़ी मांगनी है कभी भी जिनका जाने अनजाने में आपने उनका दिल दुखाया होगा, तो उन लोगों से भी आपको दिल से माफ़ी मांगनी है। अगर आप सामने उनसे बात करके माफ़ी मांग सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल ऐसा होता है कि सामने कोई माफ़ी नहीं मांगते हैं, या तो उनको शर्म आती है, लज्जा आती है, जो भी कारण रहता है। तो अगर आप सामने माफ़ी नहीं मांग सकते हैं तो आप भगवान के सामने बैठकर उनसे दिल से माफ़ी मांग सकते हैं। अपने मन में माफ़ी मांग लीजिए और उन्होंने जो भी किया आपके साथ वो उनका कर्म, लेकिन आपको अपनी तरफ से आपको दिल से माफ़ी मांगनी है। क्योंकि जब आप उनसे दिल से माफ़ी मांगेंगे, उनको दिल से माफ़ कर देंगे, तो आपको मन की सच्ची शांति मिल जाएगी। लेकिन जब तक आप उनको माफ़ नहीं करेंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी।
और जब आपको शांति मिल जाएगी तो आप खुद अपने आप को महसूस करेंगे कि अब मुझे हल्का महसूस हो रहा है। ये करके एक बार ज़रूर से देखिएगा। तो आपको माफ़ी मांगनी है, आपको अपनी इच्छाओं के लिए बोलना है, आपको ओम नमः शिवाय का जाप कहना है और ये सारी चीज़ें आपको सब्र के साथ कहना है, जल्दबाजी में नहीं कहना है, नहीं तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको खुद को भी अंदर शांति की अनुभूति नहीं होगी। ये सिंपल सा रिचुअल है, बस इतना ही आपको आज के दिन कहना है। अब जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको खुद ही अपने अंदर माना ऑटोमेटिक एक शांति अच्छी फील होगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा और फिर उसके बाद आपको परमात्मा का धन्यवाद करना है। और जो रिचुअल आपको बताया है ना, ये जो बहुत बेस्ट है और ये मौका मिले तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको एकांत में बिल्कुल शांति में बैठ कर के आपको ये कार्य करना है। आपको बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे और ना इसके बीच में आपको कहीं उठ कर के जाना है। इस बात का थोड़ा सा आप अटेंशन देंगे, ध्यान रखेंगे आप। और जहाँ पर आप एक रिचुअल कर रहे हैं, जो आपको बताए उपाय कर रहे हैं, वहाँ एकदम साफ सफाई होनी चाहिए, स्वच्छता बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। वैसे तो देखिए मंदिरों में तो सभी के पूजा घर में साफ सफाई रहती ही है, लेकिन विशेष करके सोमवती अमावस्या के दिन और आपको विशेष सफाई पर ध्यान देना है पूरे घर पर और विशेष करके पूजा घर में। और गारंटी से अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में ये बदलाव लेकर के जरूर आएगा। ठीक है, ओम शांति।